लाख से लेकर के 6 करोड़ तक का वो कर देगा। इसमें 50 लाख तक 3% ब्याज देना है, 6 महीने बाद से शुरू होगा, और 50 लाख से ऊपर जो है उसमें 6% देना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार 50 लाख तक देती है 3% और भारत सरकार 6 लाख तक 3% देती है, तो कुल मिलाकर 3% देना है। आप कोई भी उद्यम लगा सकते हैं। हम तो NRLM में आकर के हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सिखाने का भी प्रयास करते हैं लोगों को, हर मंच पर, हर जगह, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, दीदियां हो हमारी, तो हम सबको सिखाते हैं कि जमीन का कोई भी कोना आप व्यर्थ मत छोड़िए, उसको उपजाऊ बनाइए, उससे कुछ प्रोडक्शन लीजिए। आपके घर के आसपास है, 10 पेड़ नींबू लगा लो, आपके आसपास कोई भी जगह हो, ये बायोफ्लाक लगा लो, तमाम चीजें हैं। आज स्थिति ये है कि सरसों का तेल शहर में प्योर खाने के लिए लोग तरस रहे हैं। जितने ब्रांड हैं, बैल कोल्हू का तेल 140 रुपए मिल रहा है कि नहीं? और 140 में कौन तेल मिल जाएगा, जरा कल्पना करिए, क्या मिला के बेच रहे हैं। घी मिल रहा है और शुद्ध चीज खाने के लिए आदमी पा नहीं रहा है। नतीजा यही, बीमार हो रहा है। आपके यहाँ 150 करोड़ से ऊपर की दवा बिक जा रही है, तो ये खान पान का ही नतीजा है। एक दुकान। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जनपद सुल्तानपुर तहसील कादीपुर के मुस्तफाबाद सरैया में इटास इक्वा फिशरी पार्क स्थल पर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन इटास इक्वा पार्क निदेशक किसान वेद प्रकाश सिंह के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तम कुमार तिवारी, उप जिलाधिकारी कादीपुर व विशिष्ट अतिथि नेहा सिंह, उपायुक्त उद्योग KD गोस्वामी, जिला उपायुक्त स्वतः रोजगार रहे। कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाएं व पुरुष मौजूद रहे। कार्यक्रम आयोजक वेद प्रकाश ने ग्राम सभा से 85 बीघा की झील लिया है, जिस पर एग्रो टूरिज्म के तहत झील का सौंदर्यीकरण करके लोगों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं। वेद प्रकाश का कहना है कि इससे लाखों लोगों को रोजगार के साथ साथ एक नई दिशा भी मिलेगी। वेद प्रकाश जी ने कहा कि 31 दिसंबर की रात इसे चालू कर दिया जाएगा, जिससे लोग फैमिली के साथ आए और बोटिंग के साथ साथ खाने पीने की भी व्यवस्था रहेगी, जिसका लुत्फ उठाएं। बैंक से संबंधित जब मैंने कुछ सवाल किए कि बैंक आनाकानी करती है फाइलों को करने में, तब उपायुक्त ने जवाब दिया कि लेकिन जब पब्लिक जो है सब कुछ कंप्लीट करके, डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके बैंक जाती है, तो बैंक वाले इतना दौड़ा देते हैं, इतने डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं, फिर ओवर मांगते हैं। डॉक्यूमेंट क्लियर है, क्या क्या देना है उसके बारे में पंपलेट में सब लिख करके दे दिया गया है। और यहाँ से जब ऑनलाइन आदमी कर देता है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से जोड़ने का प्रयास करें। सर, अभी आपने कहा था कि अगर 50 लाख तक के उद्यमी में अगर आदमी काम करता है तो उसको कोई चीज गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, लेकिन सर अगर 10 लाख तक का भी कोई बैंक में फाइल लगाता है तो वो पूरा धारक। हाँ, इसमें योजनावार अलग अलग चीजें हैं। जैसे हमने एक योजना बताया एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का, वो कोलेटरल फ्री है। इसी तरह वो भी उसमें जो है 50 लाख तक 3% ब्याज देना पड़ता है। 6% 3% स्टेट गवर्नमेंट देती है, 3% हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। 50 लाख से ऊपर 6 करोड़ तक वो जो है वो भी कोलेटरल फ्री है। उसमें ये है कि अपना मार्जिन मनी लगाना पड़ता है 20% जो है। और इसमें जो है मार्जिन मनी अलग अलग कैटेगरी वार है, 10 से लेकर के 15% तक मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत। और ऐसा नहीं कि बैंक जो है अगर आप करना चाहो तो बैंक नहीं करेगा। बैंक करने के लिए यहाँ से लेकर तमाम फोरम है हम लोगों के पास। टिफिन करके अगर किसी बात बैंक नहीं करती तो बैंक मतलब कहाँ जाए उद्यमी, किसके पास जाए शिकायत करने के लिए DC उद्योग हैं, उपायुक्त उद्योग, उनके पास जा सकते हैं। और बाकी रही बात राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के दीदियों की, तो डायरेक्ट हम लोग हैंडल करते हैं, उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट हम ही देते हैं। हमारे विभाग द्वारा लोन की स्कीम चलती है ऋण की, जिसमें 3 तरह की हमारे यहाँ से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और ODOP करके योजना चलती है। आप लोगों को जैसे पता होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट चयन किया गया है जो उस डिस्ट्रिक्ट की मतलब एक उसको दर्शाता है कि किसी न किसी तरीके से पहचान को दर्शाता है। तो हमारे यहाँ से जो सुल्तानपुर से है वो मूंज क्राफ्ट लिया गया है और अतिरिक्त प्रोडक्ट के रूप में स्टील एवं आयरन फैब्रिकेशन को भी जोड़ा गया है।
तो चूंकि आप लोग मूंज का काम महिलाएं बहुतायत स्तर पे करती हैं और हमारे यहाँ एक इसका स्फूर्ति योजना से श्री राजेश सिंह द्वारा इसका संचालित भी किया जाता है। वो कई महिलाओं को इकट्ठा करके मूंज के विभिन्न तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं जो वो अलग अलग मेला में या प्रदर्शनी में और अलग अलग तरीके से उन्होंने अपना ऑनलाइन भी सब सेटअप कर रखा है। वो ऑनलाइन अमेजोन वगैरह में सब है उनका, तो वो उस तरीके से अपनी मार्केटिंग को धीरे धीरे उन्होंने बढ़ाया है। तो आप लोग भी अपना ग्रुप बना के या इंडिविजुअल रूप से अपना ले सकती हैं इसमें लोन। ओडीओपी की अलग से ऋण की योजना भी चलती है हमारे यहाँ से। बाकी जितेंद्र ने आपको मुख्यमंत्री युवा उद्यमी के बारे में बता दिया है। बेसिकली सरकार का ये इसलिए ये योजना लाई गई है क्योंकि सबसे पहले ऋण से लोग डरते हैं कि मतलब ब्याज पड़ेगा, ऋण मतलब ही ब्याज। तो ये एक ऐसी योजना लाई गई है कि जिसमें आपको ब्याज मुक्त योजना है, ब्याज नहीं देना है आपको 4 साल तक और 5 लाख अधिकतम 5 लाख तक इसमें लोन ले सकते हैं जितनी आपकी जैसी जरूरत है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख और अधिकतम 5 लाख तक आप इसमें लोन ले सकती हैं। स्वयं का अंशदान इसमें रखा गया है। अगर 5 लाख का आपका लोन है और आप ऐसी कैटेगरी से हैं तो आपको 50,000 अपना खुद का लगाना है, क्योंकि जो बैंक होती है वो ये भी देखती है कि आप कितना सीरियस है अपने प्रोजेक्ट को लेकर। तो अगर आप खुद का उसमें पैसा थोड़ा भी नहीं लगाएंगे तो वो ऐसा रहेगा कि आपको कभी भी पैसा दिया और कभी भी आप उसको लेकर कहीं भी जा सकते हैं। 2-4 केसेस ऐसे आते हैं जो बिल्कुल सीरियस नहीं होते हैं और बैंक हमारे यहाँ से शिकायत करती है। तो हमें लगता है कि आप लोगों का उद्देश्य और आप लोगों की जो इच्छा क्षमता है उसमें आप तक स्पष्ट होनी चाहिए कि हमको रोजगार की ही ले लेना है, हमको किसी शादी ब्याह या किसी अन्य काम के लिए ऋण नहीं लेना है। तो उसको आप लीजिए और उसको उसी काम के लिए उसी उद्देश्य के लिए कीजिए। और जब आप अपना रोजगार स्टार्ट कर देंगी, जब आपका सही तरीके से आपने लोन चुका दिया है तो 10% गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी मिलेगी और उसके बाद आप और उसको बढ़ाने के लिए अपना ऋण ले सकते हैं हमारे विभाग से ले सकते हैं। जैसे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार चलती है तो उसमें आप 25 लाख तक का लोन ले सकते हैं। तो जब तक आपका उद्देश्य स्पष्ट नहीं होगा, आप उसी उद्देश्य के लिए नहीं लेंगे, तब तक आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग अपना उद्देश्य क्लियर रखिए कि हमको इसी काम के लिए लेना, इसी काम में खर्चा करना है। इसके अलावा हमारे यहाँ से प्रशिक्षण की योजनाएं भी चलती है। जो लोग मूंज क्राफ्ट का काम करती है महिलाएं, हमारे यहाँ 10 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है और उसमें निःशुल्क टूल किट का वितरण भी किया जाता है कि आप जो भी काम कर रही हैं उससे संबंधित जो टूल्स आप लोग यूज करते हैं उसका भी निःशुल्क रूप से आप लोगों को वितरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ बहुत सी प्रशिक्षण की योजनाएं चलती रहती हैं लगातार रूप से। आपको किसी भी तरीके से प्रशिक्षण लेना हो तो हमारे यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत जानकारी सभी महोदय द्वारा दी जा चुकी है और आपको पैम्पलेट भी दे दिया गया है, उसमें सभी तरह के संपर्क सूत्र लिखे हैं, उसको आप लोग पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो जिला उद्योग केंद्र हमारा सिविल लाइंस में ऑफिस है, परिजात का पेड़ आप लोगों ने सभी लोग जानते हैं, वहाँ पर आकर आप हमारे किसी भी कार्य दिवस में संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।